हरियाली तीज। भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जिनकी अपनी ही प्रथा और अपनी ही संस्कृति है। त्योहार मनुष्य के जीवन की उदासी में खुशियों के रंग भर देते हैं और नारी तो जहाँ भी अपने चरण रख दे वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ऐसा ही हरियाली बिखेरता महिलाओं का उत्सव हरियाली तीज। हरियाली तीज का उत्सव भारत के कई भागों में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसकी खूब धूम देखने को मिलती है। इस व्रत के लिए बहुत सी रस्में होती हैं, जैसे इस उत्सव को हम मेहंदी रस्म भी कह सकते हैं। महिलाएं इस दिन अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। बच्चों को भी इस त्योहार को मनाने का अलग ही शौक उठता है। जैसे कि एक दिन ऐसे ही त्योहार की मस्ती भरी बातें लिए नीतू स्कूल से आई और अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी मेहंदी लगानी है। मेरी क्लास की रिया तीजों का मेला देखने जा रही है और मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले रही है। माँ, ये हरियाली तीज क्या होती है? नीतू, कल मैं और तेरी भावना दीदी हरियाली तीज का व्रत रखेंगी, तो कल तुम हमें हरियाली तीज के व्रत की सारी पूजा विधि करते देखना, ठीक है? माँ, पर भावना दीदी ये व्रत क्यों रख रही हैं? उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। नीतू बिटिया, इसीलिए तो भावना दीदी ये निर्जला व्रत रख रही हैं, ताकि जल्दी से शादी हो और तुम्हें तुम्हारे हैंडसम जीजू मिल जाएं। अच्छा, तो ये बात है माँ। फिर तो हरियाली तीज का बहुत महत्व होगा। हाँ, हरियाली तीज के त्योहार का बहुत ही महत्व है। हरियाली तीज सावन का प्रमुख त्योहार है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। माँ, आप नया झूला भी लाए हो? वाह, मैं तो अब रोज झूला झूलूंगी। बारी बारी झूला झूलेंगे, 10 झूठे तेरे 10 मेरे। तभी भावना और नीतू की बुआ भी आ जाती हैं। अरे पूनम दीदी, आप, बहुत खुश हुई आपको देखकर। बच्चों का मन था कि इस बार की हरियाली तीज मामा के घर मनाएंगे, सो आ गई। अरे वाह, झूला भी लगा लिया। चल भावना, एक झूठा अपनी बुआ को भी दे। सावन का महीना, पवन करे शोर, चेहरा रे झूमे ऐसे, जैसे बनवा नाचे मोर। क्या हुआ बुआ जी, फूफा जी को फोन मिलाऊं क्या? ये लो, अब भतीजियां भी मजाक करने लगी। अब तो तेरे लिए वर ढूंढना है, बिल्कुल शिव जी जैसा, समझी? अगले दिन सुरेखा, भावना और पूनम मिलकर हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सुंदर श्रृंगार करके तैयार होती हैं। भावना आओ, पूनम दीदी आओ, हरियाली तीज की कथा कर लेते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर लेते हैं। माँ, अब तो आपने पूजा भी कर ली और व्रत भी खोल लिया। अब हम तीजों का मेला देखने चले? रिया पहुंच गई होगी। ठीक है, चलो पूनम दीदी, आप बच्चों को लेकर गली तक चलो, मैं ताला मार कर आती हूँ। सब मिलकर मेले में पहुंचती हैं। ये मेला खासकर महिलाओं के मनोरंजन के लिए ही सोसाइटी में रखा गया था। वहां सोसाइटी की सभी महिलाएं एकत्रित हुई थीं। देखना रिया, मेरी भावना दीदी ही मेहंदी प्रतियोगिता जीतेंगी। मेरी गीतांजलि दीदी जीतेंगी। तो ये मेहंदी प्रतियोगिता अब होने जा रही है भावना, गीतांजलि, रश्मि और काजल के बीच। तो जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत किया जाए। माँ देखना, भावना दीदी ही मेहंदी प्रतियोगिता जीतेंगी। तो आज की हमारी मेहंदी प्रतियोगिता की विनर है भावना, तो जोरदार तालियां भावना के लिए। आखिर भतीजी किसकी है, जीतना ही था। मेले में सोसाइटी की सभी महिलाएं खूब मौज मस्ती करती हैं, झूला झूलती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, घेवर और मिठाई और चाट पकौड़ी का आनंद उठाती हैं। बुआ, मजा आया ना?
हरियाली तीज का मेला देखकर। सच में ऐसी हरियाली तीज तो मैंने आज तक नहीं मनाई। क्यों बच्चों, मजा आया ना? हरियाली तीज के त्योहार का मजा ही कुछ अलग है। ये त्योहार खुशियों का प्रतीक है। इस दिन हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहिता लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, घेवर, फैनी और मिठाई इत्यादि सामान भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में भगवान को खीर, पूरी या हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।